बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्पिन। स्पिन आपको जैसे पता है कि हर चीज़ जो है उसकी जो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है, जैसे लाइक अर्थ है। अर्थ की जो है वो ऑर्बिटल मोशन भी है और उसकी स्पिन मोशन भी है। लाइक अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो है उसकी ऑर्बिटल मोशन है, और सन जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रही है। अपने एक्सिस के गिर्द जब वो रिवॉल्व करेगी तो उसके जो है कितने दिन में, कितनी देर में उसका टाइम कंप्लीट होगा फॉर होल डे। एक पूरे दिन में जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो कंप्लीट करती है रोटेशन। इसी तरह अर्थ की जो है वो स्पिन मोशन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है। हर जो पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी सेम इसी तरह से स्पिन मोशन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है, एटम के गिर्द भी, और अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो ईच इलेक्ट्रॉन स्पिन बाय revolving about a nucleus and has a quantized spin angular momentum। आपको पता है कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर है। एक उसमें स्पिन क्वांटम नंबर भी है। अब इसमें जो है देखें कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसका क्वांटाइज्ड है, और वो जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मखसूस ऑर्बिट जो है उसमें रिवॉल्व करते हैं, और ये उसकी क्वांटाइजेशन कहलाती है। जो अलाउड ऑर्बिट जिनको के वो ऑर्बिट जो अलाउ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए, वो अलाउड ऑर्बिट कहलाते हैं, और वो ये जो है फिनोमिना क्वांटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी उसकी क्वांटाइजेशन है। वो क्वांटाइज उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम होगा, और अगर स्पिन मोशन है उसकी तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, so because electrons are charged particle, so they have spin magnetic moment due to both type of motion, orbital motion and spin motion। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन भी है और उसकी स्पिन मोशन भी है। जो उसका कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, उसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, उसकी वैल्यू कितनी होगी, एच कट ओवर 2 प्लस एच कट ओवर 2 और माइनस एच कट ओवर 2। ठीक है, ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं एंगुलर मोमेंटम के, और ये जो कंपोनेंट हैं स्पिन के वो 3 डायमेंशन में एस एक्स, एस वाई और एस जी। एस कैपिटल से हम स्पिन को डिनोट कर रहे हैं, और ये 3 कंपोनेंट्स एक्स वाई जी जो है 3 डायमेंशन में उसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, of the spin angular momentum, and the spin is expressed by S, capital S। The component Sx, Xy and Sg are satisfied by the same relations। और वो जो रिलेशन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है, और वो जो स्पिन जो कर रही है रिलेशन सेटिस्फाई, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो दोनों जो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ रही है, एस एक्स एस वाई इज इक्वल्स टू एस एक्स एस वाई माइनस एस वाई एस एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट एस वाई। सिमिलरली ये हम एस जी आयोटा एच कट एस जी थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा ना। यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं तो हमारे पास ये थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह से ये दूसरे एक्सिस के लिए वाई जी के लिए और जी एक्स के लिए हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिलेशंस हैं, ये जो प्रूफ करनी है हमने, नेक्स्ट हम अपने आर्टिकल में इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये सारी रिलेशंस को ये एज इट इज़ आपने लर्न करनी है। स्पिन जो है ये हमारे पास पॉलीस्पिन मैट्रिसेस जो है ये भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस भी हम डिस्कस करेंगे, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जी। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी ये भी क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, जस्ट लाइक दिस रिलेशन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 2 आयोटा सिग्मा जी।
थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह YZ के लिए X आ जाएगा और ZX के लिए Y कंपोनेंट आ जाएगा। ये 3 रिलेशंस भी हम देखेंगे, इनको प्रूव करेंगे। सो SX, XY और SZ जो हैं रिलेटेड बाय विद सिग्मा X, सिग्मा Y और सिग्मा Z, यानी कि पॉलीस्पिन मैट्रिसेस के साथ ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये इसके साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है। SX जो है वो हाफ एच कट सिग्मा X है, SY इज इक्वल्स टू हाफ एच कट सिग्मा Y, Z जो है हाफ एच कट सिग्मा Z। ये तीनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब देखिए जो मैग्नीट्यूड है स्पिन का ये किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं ऐड करके। तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्पिन के तीनों कंपोनेंट SX स्क्वायर प्लस SY स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर तीनों कंपोनेंट्स हैं, इनका स्क्वायर करेंगे तीनों को और होल अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी।